75,000 करोड़, 75,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, इतना ही बड़ा अमाउंट एक विद इन वीक्स, विद इन डेज गवा चुके हैं ट्रेडर्स, स्पेसिफिकली एक ट्रेडर। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स भी हैं जो शायद रिपीट हो, लेकिन ज़रूरी होता है कभी कभार, क्या दिमाग को ठठकाना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एज ग्रुप होता है 18 to 30, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है और बहुत ही क्लासी होता है। क्लासी इन द सेंस, इस एज में हम सबको लगता है कि यार जो हमने सोचा है वही सही है, वही राइट डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड है और पूरी दुनिया पागल है, हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। हम लोगों ने अपने बेंचमार्क्स बना दिए। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड स्टार्स को देखते हैं 6 पैक 4 पैक, और वहीं पर एवरीवन स्टार्ट्स हंटिंग की यार बॉडी हो तो ऐसी हो, वरना कोई बॉडी है ही नहीं, कोई फिटनेस नहीं है। तो 3 घंटे जब तक जिम नहीं करेंगे, उसके बाद 2 घंटे कार्डियो नहीं करेंगे, तब तक बॉडी नहीं बनेगी। सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो बॉडी नहीं बनेगी। विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि वो बॉलीवुड प्रोफेशनल्स किस प्रोसेस से जाते हैं और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है अगर आप सही गाइडेंस में वो सारी चीज़ें ना करो। लाइक वाइज ट्रेडिंग में भी आज के समय पर अगर आप जाके किसी को कहते हैं कि बॉस कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप साल का 10-11% का रिटर्न बना दो, एंड पीपल विल बी लाइक यार क्या बक रहा है, 10-11% के लिए कौन ट्रेड करता है। अगर करना है तो एक लंबी अवधि के लिए, एक बड़ा रिटर्न के लिए हम ट्रेड करेंगे। एटलीस्ट 100-200% तो बने, वरना हम रिस्क क्यों ले रहे हैं। और इसमें सहयोग देना सिर्फ हमारी और आपकी सोच नहीं है, मीडिया है, सोशल मीडिया एंड ट्रेडर्स है जिनने अनरियलिस्टिक टारगेट्स लगा दिए हैं। आज की जो स्टोरी बिल हवांग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि आर्किगोस कैपिटल को चलाते हैं। एक हेज फंड है जो एक दिन में निपट गई, खत्म हो गई। माना जा रहा है कि 2008 के लेमन ब्रदर क्राइसिस के बाद दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिबैकल व्हिच हैज हैपेंड इन द इंडस्ट्री ऑफ हेज फंड्स, और इससे बड़ा लॉस लास्ट 12-13 साल में कभी नहीं हुआ। अब इसमें सीन क्या हुआ था हम समझते हैं। तो 57 ईयर ओल्ड ये जो निवेशक हैं, इन्होंने करीब करीब जनवरी से एक स्टॉक को मॉनिटर करना शुरू किया जो कि डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट हो गया था। काफ़ी अच्छा उस पर रिटर्न बन रहा था और वो उसको अमास कर रहे थे, मतलब एक्यूमुलेट करते जा रहे थे। अब इनकी पोजीशन बढ़ते 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 करीब करीब $20 बिलियन का अपने हेज फंड से इनने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि ये जो पोजीशंस बना रहे थे ये वाया डेरिवेटिव्स बना रहे थे, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से बना रहे थे, डेरिवेटिव से बना रहे थे। और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? लेवरेज्ड बेट्स होते हैं। तो हमने भी देखा है कि भारतीय बाजार में भी काफ़ी सारे लोग लेवरेज को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, जो कि एक लिमिट तक सही रहता है, बट उन्होंने भी इसी तरह लेवरेज लेके बहुत सारा पोजीशन बनाना शुरू किया। प्रॉब्लम ये शुरू हो गई कि वो एक डील का वेट कर रहे थे। वायाकॉम CBS नाम की एक कंपनी थी जिसमें ये पूरा बना रहे थे और एक डील का वेट कर रहे थे। बट मार्च 24 के बाद पता लगा कि ये डील मटेरियलाइज नहीं हो रही है। सो बेसिकली जिस इंटेंशन से इनने यहाँ पर, चाहे जो भी हो, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से बनाया हो, जैसे भी बनाया हो, जिस कारण से ये पोजीशन बना रहे थे वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फेल हो गया था, जिसके कारण स्टॉक बुरी तरह गिरने लग गया। अब आपको जैसे कि पता है कि जब भी हम लेवरेज्ड बेट लेते हैं, जब भी हम मार्जिन पे शेयर्स लेते हैं या फ्यूचर्स लेते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं, एक लिमिट के बाद ब्रोकर आपको बोलता है कि बॉस या तो आप रेफिल करो या तो फिर आपके लिक्विडेट करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली ये हुआ। जैसे ही 20% डाउन गया उनका पोजीशन, बिकॉज ये हाईली लेवरेज थे, पोजीशंस काट दिए गए। जैसे ही सारे पोजीशंस काट दिए गए, इनके पूरे हेज फंड की 12 बज गई। सो यहां पर आप एक देख सकते हैं एक सिंगल बेट किस तरह उनको भारी पड़ा। पहले कोई जानने को तैयार नहीं था कि ये आया कहां से, लेकिन ये जो पूरा लेवरेज था, बैंकिंग कंपनीज जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बैंकिंग कंपनीज, यहां से लेके ये सारी बनाई गई थी, और जिसके कारण हमारे जो सर हैं मिस्टर बिल हुआंग, ये पूरी तरीके से यहाँ पर उनकी 12 बज गई है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है दैट ये वाली चीज़ पहली बार नहीं हो रही है हेज फंड इंडस्ट्री में, पहले भी हो चुकी है। और बिल साहब ये जो उनका हेज फंड चला रहे थे, बिल्कुल नया नया नहीं चला रहे थे, काफ़ी प्रॉफिटेबल वे में इसको चला रहे थे। ऑल्दो इनके एक 2012 में भी कुछ केस हुए थे, लेकिन ही इज़ बिन रनिंग सिंस 2014। चेरिस्ड सीक्रेट वे में एक बिलियनर बन के रहना चाहते थे, एक सीक्रेट रिच बंदे थे जिनको हर कोई उनके सर्कल में चीयर अप करता था कि हम्बल इंसान है, चैरिटी करता है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, नो वन कैन बीट हिम। एंड किस्मत का खेल देखो, एक ऐसा समय आया जिसने पूरा हिला दिया।
इस कहानी का सिर्फ एक ही मॉरल है, अपने अंदर कभी भी वो घमंड और ईगो घुसने मत दो कि मैं बाप हूँ और मेरे सामने कोई बाजार कुछ नहीं है, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। बिकॉज बाजार किस तरह से रंग बदलेगा, किस दिन कैसे पलटेगा, ना आप बता पाओगे ना मैं बता पाऊंगा। इसलिए हमेशा हम्बल रहो। चाहे आज आप 100 रुपए भी बाजार से बनाओ, चाहे 1 लाख बनाओ, चाहे 1 करोड़ बनाओ, चाहे 10 करोड़ बनाओ, ऑलवेज ट्राई टू स्टे हम्बल, स्टे ऑन ग्राउंड। और हम्बल आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद रहो। आपको हमेशा बैक ऑफ द माइंड एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, बट वो एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मार्केट कैनॉट बीट मी, मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। ये वाली फीलिंग अपने अंदर मत लाओ। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे यंगस्टर्स के अंदर ये फीलिंग आ चुकी है कि यार बॉस जब ये बंदा कर रहा है, वो बंदी कर रही है, ये बंदा कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अरे कर सकते हो, लेकिन ये वो सारे बंदों के जब आप बात करते हो, किसी को 15 साल का अनुभव है, किसी को 10 साल का अनुभव है, किसी को 9 साल का अनुभव है, किसी को 6 साल का अनुभव है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि 1 महीने पहले आया, 3 महीने पहले आया और पैसे ही पैसे बनाने लग गए। वो अक्षय कुमार की स्कीम होती है, पैसा है पैसा है पैसा है पैसा, वैसा वाला स्कीम नहीं है। तो दोस्तों रियलिटी के साथ रहो। आपको आर्की गोस कैपिटल का मैंने शायद स्पेल थोड़ा गलत किया होगा, लेकिन आप आई होप आपको थीम समझ में आई है। तो ये पूरा मैंने आज इसका केस समझाया। अगर कुछ भी पसंद आया इस वीडियो में तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको आप अलर्ट करना चाहते हो कि दोस्त देख बहुत ज़्यादा लेवरेज के साथ मत खेल, शेयर बाजार में आया है बट थोड़ा लिमिट में खेल, तब जाके तू पैसा कमा सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप